गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला के स्टेटमेंट और प्रूफ के बारे में बात करेंगे। कॉची इंटीग्रल फार्मूला बेसिकली किसी क्लोज्ड कर्व के लिए यूज़ होता है अगर उसका सिंगुलर पॉइंट किसी पर्टिकुलर फंक्शन का विद इन ए क्लोज्ड कर्व और ऑन ए क्लोज्ड कर्व होगा, अंदर हो या उस पर हो, तब ये फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले इसके स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है और इसका स्टेटमेंट आपको याद भी होना चाहिए। हो सकता है 2 नंबर में वो पूछ ले, डिफाइन स्टेटमेंट स्टेट द कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या कहता है इसका स्टेटमेंट। इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व सी एंड ए इज़ ए एनी पॉइंट विद इन सी, देन एफ ए बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टी जेड। तो बेसिकली इस फार्मूले के से हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं। वो फंक्शन कौन सा होता है? एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, जहाँ जेड माइनस ए ऑर्डर 1 का है। ठीक है, कोई फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर 2 पाई आई एफ ए, 2 पाई आई एफ ए। तो कोई भी फंक्शन z माइनस ए ऑर्डर 1 का होगा, ऑर्डर 1 का होगा, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 पाई आई एफ ए के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए एक क्लोज कर्व है C। ठीक है, कोई एक क्लोज कर्व है C, उसके अंतर्गत हमने एक सर्किल बनाया है C1। ठीक है, जो पॉइंट A है जिसका सेंटर और रेडियस R है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। इसी फंक्शन को लेकर चलेंगे जिसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमारा फंक्शन पूरा ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रहेगा। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए विच इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट विद इन सी एक्सेप्ट एट जेड इज इक्वल टू ए। मतलब z इज इक्वल टू ए को छोड़कर वो सारे पॉइंट फंक्शन पूरे सब जगह एनालिटिक है। ठीक है, तो ड्रॉ ए सर्कल C1 विद ए एज ए सेंटर एंड रेडियस R, सच दैट C1 लाइज एंटायरली इनसाइड C। ठीक है, तो जहाँ एक हमने इस क्लोज कर्व C के अंतर्गत एक सर्किल C1 बना लिया है जिसका रेडियस R है और इसका सेंटर का नाम A है। ठीक है, तो देखिए एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन C एंड C1। देखिए कह रहा है, अब मैं कह रहा हूँ ये क्लोज कर्व C एनालिटिक है, तो इसके ये पूरा रीज़न जो भी है सारा, ये सब जगह फंक्शन एनालिटिक है एट z इजिकल टू ए को छोड़कर। z इजिकल टू ए मतलब इस सर्किल और इस क्लोज्ड कर्व के बीच का जो रीज़न है, इसमें भी ये फंक्शन पूरी तरह एनालिटिक है, क्योंकि z इजिकल टू ए को तो मना कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको छोड़ के बाकी सब जगह ये फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, ये सब जगह एनालिटिक है। तो देखिए अगर एनालिटिक है तो कॉचीज थ्योरम से इन दोनों क्लोज्ड कर्व का जो फंक्शन है वो बराबर होगा। कैसे? बाय कॉचीज थ्योरम, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड एट क्लोज्ड कर्व C इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटीग्रेशन एट क्लोज्ड कर्व C1 इक्वल होंगे। यानी इंटीग्रेशन C एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वलेंट टू इंटीग्रेशन C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड के। इसे इक्वेशन 1 लिख देंगे। ठीक है, एक क्लोज कर्व C हो गया, एक क्लोज कर्व C1 के लिए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल C1 इज मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। ये क्या है? मतलब ये फंक्शन की रेडियस किसके बराबर है? R के। ठीक है, जेड माइनस ए, फंक्शन जेड माइनस ए पॉइंट घटाएंगे ना। ठीक है, रेडियस के बराबर हो गया, तो z माइनस ए बराबर आर ई की पावर आई थीटा। ये कहाँ से आया ई की पावर आई थीटा? देखिए z क्या फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स मतलब रियल और इमेजनरी का फंक्शन है। तो इसका जब मॉड हटेगा तो कोई कॉम्प्लेक्स ही वेरिएबल आएगा, वेरिएबल नहीं, कॉम्प्लेक्स ही कोई
एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है, ठीक है। तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है ई की पावर आई थीटा, क्योंकि ई की पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो कि रियल है, ये रियल है और ये इमेजनरी है, ठीक है। तो इसलिए ये आर ई की पावर आई थीटा आया है। और क्या करा, ए को उधर पहुंचा दिया, तो इससे ए को उधर पहुंचाया है हमने, तो z बराबर हमें मिल गया, z बराबर ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा, ठीक है। z मिल गया, यानी z जहाँ भी आएगा उसकी वैल्यू हम रखेंगे ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा, ठीक है। z मिल गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो z का डी जेड, ए का ज़ीरो, आर ऐसे ही ई की पावर आई थीटा का आई ई की पावर आई थीटा, थीटा का डी थीटा, यानी डी जेड की वैल्यू मिल गई आई आर ई की पावर आई थीटा डी जेड। यानी z बराबर आएगा तो ये वाली वैल्यू रखेंगे और डी जेड आएगा तो ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। हमने निकाला है क्लोज कर्व C1 पर एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब देखिए z का मान मैंने रख दिया यहाँ से ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा, ठीक है। z माइनस ए की वैल्यू क्या है, आर ई की पावर आई थीटा, आर ई की पावर आई थीटा, वो यहाँ से रख दी नीचे, ठीक है। और डी जेड का मान यहाँ से रख दिया, ये रख दिया डी जेड का मान, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये रखा गया है सब, z और डी जेड के मान और z माइनस ए के मान रख दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए r से r कट गया, ई की पावर आई थीटा से ई की पावर आई थीटा कट गया, देखिए ध्यान से। अब आती है बात लिमिट की, लिमिट कैसे रखी गई है देखिए। ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, तो सर्किल यहाँ से शुरू हुआ 0 से, पूरा सब चक्कर लगाएगा तो कितना होता है 2 पाई, यानी 180 डिग्री तो होता है नहीं 360, 2 पाई कह रहा हूँ मैंने, 2 पाई कहा है, पाई नहीं कहा, इसलिए ध्यान रखना, मैंने बोला है वो सिर्फ समझाने के लिए बोला है। 1 पाई यानी सर्किल है, 1 पाई तो यहाँ 0 से पाई यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ चला तो ये 1 पाई और चला तो 2 पाई हो गया, ठीक है। तो लिमिट हुई है 0 से जाके चल के वो 2 पाई पे ख़त्म होता है पूरा सर्किल, तो ये 0 से 2 पाई की ओर हो गया। तो अब बचा क्या, ये आई बाहर आ गया, 0 से 2 पाई एफ ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा, बाकी सब कट गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 C1 किसके बराबर है, क्लोज कर्व C के, ठीक है। तो मैंने उसे उसके बराबर रख दिया, यानी ये भी इसके बराबर हो गई, ये वैल्यू भी उसके बराबर हो गई, तो इक्वेशन 2 बन गई है इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर आई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा, इक्वेशन 2, ठीक है। अब जैसे इसका लिमिट रखेंगे सर्किल C1 के लिए, तो ये श्रिंक होता चला जाएगा पॉइंट ए पे, जैसे जैसे श्रिंक होता चला जाएगा यानी रेडियस घटता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि रेडियस ख़त्म ही हो जाएगा, वो पॉइंट बचेगा, यानी रेडियस क्या हो जाएगा 0, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, श्रिंक हो के वो ख़त्म होता चला जाएगा, रेडियस घटता चला जाएगा, तो वो बिल्कुल पॉइंट पे ही उसी पॉइंट पे आ जाएगा, यानी रेडियस 0 हो जाएगा, रेडियस 0 हो जाएगा, यानी आर का मान क्या हो जाएगा 0। तो इसको ऊपर वाली इक्वेशन मतलब पॉइंट उसमें आर की वैल्यू 0 रख दी, तो ये लेफ्ट साइड तो ऐसे ही इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर आई, इसमें आर बराबर 0 रख दिया, आर बराबर 0 रख दिया, ठीक है। आर बराबर 0 रख दिया, क्या बचा आई 0 टू 2 पाई एफ ए डी थीटा, ठीक है। एफ ए फंक्शन है एट ए पॉइंट पे, तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में, किसका करना है 1 का करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा हो गया, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया 2 पाई आई एफ ए, 2 पाई आई एफ ए आ गया, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटीग्रेशन डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमारा प्रूफ था, ये हमने कर दिया है।